नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के नेताओं में से एक हुलास पांडे के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि आज सुबह से ईडी की टीम हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इन ठिकानों में पटना में 2 और बेंगलुरु में 1 ठिकाना शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है। आपको बता दें कि ईडी की ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई। ये जानकारी मिली थी कि हुलास पांडे ने अपनी आय के मुकाबले संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि की है। इसी संदर्भ में ईडी की टीम ने पटना और बेंगलुरु में उनके ठिकानों पर एक साथ रेड करी। ये कार्रवाई तब की गई जब ईडी को हुलास पांडे से जुड़े कई अहम सबूत मिल गए। इसके बाद छापेमारी की योजना बनाई गई और आज सुबह से ही यह कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, एक बार आप ये विजुअल्स देखिए। प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, पूरी तरह से हुलास पांडे देखिए, हुलास पांडे बिहार के बहुचर्चित बाहुबली नेता सुनील पांडे के छोटे भाई हैं। उनके भाई सुनील पांडे भी राजनीति में काफी एक्टिव रहे हैं और कई विवादों से उनका नाता भी है। हुलास पांडे खुद भी बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण शख्सियत माने जाते हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। यही कारण है कि उनकी छापेमारी को लेकर राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। हुलास पांडे पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। हालांकि वे राजनीति में अधिक सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनका व्यवसायिक क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। उनके एक और भाई संतोष पांडे कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े कारोबारी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हुलास पांडे के खिलाफ जो जांच चल रही है वो उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों और उनके कारोबारी लेन देन से जुड़ी हो सकती है। वहीं ईडी की टीम हुलास पांडे के पटना स्थित गोला रोड और बेंगलुरु स्थित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई सुबह से चल रही है और अभी भी जारी है। ईडी को आशंका है कि हुलास पांडे ने अपने अवैध व्यापार और अनधिकृत संपत्तियों के माध्यम से बड़ी रकम अर्जित की, जिसकी वजह से उनके खिलाफ जांच को और गहराई से किया जा रहा है। इस छापेमारी के बाद अब यह देखना होगा कि ईडी के हाथ क्या क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत लगते हैं, साथ ही यह भी कि क्या इस कार्रवाई के बाद हुलास पांडे के खिलाफ कोई और कानूनी कार्रवाई की जाती है या नहीं। हालांकि यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में हो रही है, लेकिन राजनीतिक और आपराधिक संदर्भों को देखते हुए ये मामला और भी जटिल होता जा रहा है। हुलास पांडे की यह छापेमारी बिहार की राजनीति में और चिंता का विषय बन गई है और बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ भी ला सकती है। अब सभी की नजरें इस बात पर होगी कि आगे क्या कुछ होता है और इस मामले का क्या कुछ नतीजा होता है। लेकिन आपको बता दें हुलास पांडे के बारे में, तो हुलास पांडे लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बेहद करीबी बताए जाते हैं। ईडी हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पटना के 2 आवास हैं और बेंगलुरु में 1 ठिकाने पर यह कार्रवाई चल रही है। हुलास पांडे जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई भी हैं। सुनील पांडे के बेटे प्रशांत पांडे उपचुनाव में तरारी से बीजेपी के विधायक भी बने हैं। हुलास पांडे ने अपने भतीजे को जीत दिलाने के लिए खूब प्रचार प्रसार भी किया था। बिहार के चर्चित महेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी हुलास पांडे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ था। इसके बाद उन्होंने पिछले साल 18 दिसंबर को एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस मामले में आरा के एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट को खारिज कर दिया। इससे हुलास पांडे को राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई होने से हुलास पांडे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तमाम बातें जो है वो तो हमने आपको बताई हुलास पांडे को लेकर और आज की हुई कार्रवाई को लेकर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो है वो ये है कि अब तक इस बात की चर्चा चलती रहती है कि विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष के लोगों पर ही ईडी की कार्रवाई होती है या जांच एजेंसियों की कार्रवाई होती है। हुलास पांडे का जेडीयू से भी पुराना नाता रह चुका है और अब सरकार में तो उनके भतीजे भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के बहुत खास
माने जाते हैं हुलास पांडे, और ऐसे में जब उन्हीं पर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि सत्ता में शामिल लोगों पर ही, सत्ता में शामिल लोगों के करीबियों पर भी अब कार्रवाई होने लगी है। तो आखिर इसमें किसका हाथ है? कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी का हाथ भी बताया जाता है। लोग ऐसा मानेंगे कि इसमें किसी की साजिश भी हो सकती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान इसको किस तौर पर लेते हैं और बिहार की राजनीति में इस पूरी घटना का क्या अंजाम देखने को मिलता है। क्या चिराग पासवान अभी भी एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर उनके सोचने का अब समय आ चुका है? तो देखिए, बहुत सारे कयास जो हैं लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल मायने में होना क्या है उसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। तो देखिए आगे क्या कुछ इस मामले में होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इसका असर चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्तों पर पड़ेगी? आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।